हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स फिजिक्स। मेरा नाम है शिवांगी एंड आपके बोर्ड्स अब बहुत पास आने वाले हैं, है ना। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस में रे ऑप्टिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराए हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज जाके देख लेना। एंड आज हम बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। सो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना एंड लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। ये सारे टॉपिक्स हैं, प्लीज गो थ्रू इट वंस। जो मेरी पार्ट 1 की वीडियो थी उसमें मैंने रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन कंप्लीट कराया। पार्ट 2 में हमने करा था रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसेस, लेंस, थिन लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन पावर। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज जाके देखो, बहुत अच्छी बेसिक से समझा रखा है सब कुछ मैंने, तो प्लीज देखना। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, सो लेट्स स्टार्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। तो ग्लास प्रिज्म से कैसे रिफ्रैक्शन होता है, लेंसेज तो हमने किया था ना, लेंसेज से कैसे रिफ्रैक्शन होता है। आज हम देखेंगे कि ग्लास प्रिज्म से कैसे रिफ्रैक्शन है। तो डेरिवेशन है, अच्छे से इसको समझना डेरिवेशन को। सबसे पहले प्रिज्म आपने देखा ही होगा अपनी लैब्स में कि प्रिज्म क्या होता है, वेज शेप पोर्शन, ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम एट अ सर्टेन एंगल। जो उनके फेसेस होते हैं वो किसी सर्टेन एंगल पे इंक्लाइंड होते हैं, जिसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म ए कहते हैं, जो कि क्या होता है 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं इसकी। तो यहाँ पे क्या है, डेविएशन प्रोड्यूस बाय अ प्रिज्म। प्रिज्म में क्या डेविएशन है उसके लिए हम सबसे पहले एक प्रिज्म लेट करते हैं। एक ट्राइंगुलर प्रिज्म है हमारे पास ऐसे, ठीक है। अब ये जो ट्राइंगुलर प्रिज्म है इसका ये एंगल ए है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ये 60 डिग्री होता है। यहाँ पे क्या हुआ, लाइट इंसिडेंट हुई, यहाँ पे ये ऐसे करके लाइट इंसिडेंट होगी, ठीक है। अब जब लाइट इंसिडेंट हो गई तो हमको यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, एक नॉर्मल नॉर्मल बनाएंगे। अब यहाँ पे ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा। डन। नाउ इफ दिस मीडियम इज रेयरर एंड ग्लास का मीडियम जो है डेंसर है, तो लाइट कहाँ पे जाएगी, रेयरर से डेंसर जाती है तो कहाँ पे बेंड होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है ना। जाना तो लाइट को ऐसे चाहिए था, बिल्कुल सीधा सीधे पाथ में, बट ये कहाँ हो जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो अब इसका पाथ क्या होगा, ऐसा, ये पाथ होगा अब इसका, है ना। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सीधा बनाते हैं, एक और नॉर्मल बनाएंगे यहाँ पे, क्योंकि लाइट फिर से कहाँ हुई है, इस सरफेस पे इंसिडेंट हुई है। तो ये इसका नॉर्मल यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को बस, और कोई इसमें वो नहीं है, इतना ही था। ये पॉइंट को क्या बोला, क्यू बोल देते हैं। इस पॉइंट को बोल देते हैं एन, ऑलराइट। इस पॉइंट को बोल देते हैं हम आर, और इस पॉइंट को बोल देते हैं हम एम। डन। ये जो रे यहां से बाहर जाएगी, अब कैसे जाएगी बाहर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, तो ये ऐसे चली जाएगी, है ना। अगर इसका पाथ पीछे करके बनाए, इस रे का पाथ बनाए ऐसे करके, तो ये यहाँ पे मिल रही है ना। और अब क्या होता है, ये इसको और आगे कर दे तो ये वाला जो एंगल होता है इसको कहते हैं डेल्टा। और डेल्टा क्या होता है, हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। डेल्टा होता है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। डायग्राम बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ध्यान से समझना है इसको। अब एंगल्स की बात करते हैं। देखो ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है वो क्या होता है, आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसके बाद जो नॉर्मल इसके साथ एंगल बनाती है ये क्या होगा, आई डैश, एंगल ऑफ एमर्जेंस कह सकते हैं इसको। ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इस एंगल को बोल देते हैं आर डैश, ठीक है। सारे के सारे एंगल्स हो गए। अब इसमें हमें करनी है डेरिवेशन। सबसे पहले डेरिवेशन क्या कैसे करेंगे इसमें, सी, यहाँ पे आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, ए क्यू एन आर, ए क्यू एन आर। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूं इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल ए क्यू एन आर। जो एक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखो एंगल ए और एंगल एन,
इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो साइड्स के नाम लिख रही हूं मैं, एंगल ए प्लस इसका नाम क्या होगा क्यू एन आर। तो ये क्या हो गया एंगल क्यू एन आर, कितने आएंगे ये 180 डिग्री। ठीक है, अब ये वाला ट्राइंगल देखते हैं, क्यू एन आर ट्राइंगल लेते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या होगा इन ट्राइंगल क्यू एन आर। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखो 2 3, तो फर्स्ट क्या है एंगल आर प्लस दूसरा क्या है एंगल आर डैश प्लस तीसरा यही है फिर से एंगल क्यू एन आर, और इसका सम कितना हो गया 180 डिग्री। कैसे हुआ द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। करते हैं, देखो यहाँ से क्यू एन आर कितना आएगा 180 माइनस ए, है ना। यहाँ से एंगल क्यू एन आर कितना होगा, ए को उधर ले जाते हैं 180 डिग्री माइनस ए, इसको यहाँ पे पुट कर दो। तो एंगल आर प्लस एंगल आर डैश प्लस 180 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 से 180 कैंसिल, ए को उधर लेके जाओ तो आर प्लस आर डैश किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया। डन। अब क्या करना है हमें, अब ध्यान से सुनना, ये जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे इसमें। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसका सम जो ऑपोजिट साइड्स होती है ट्राइंगल की उसके इक्वल होता है ना। अगर ये ट्राइंगल है हमारे पास और ये एक्सटीरियर एंगल है ए, ये एंगल है बी, ये एंगल है सी, तो ए किसके इक्वल होता है बी प्लस सी। ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है, वो यहाँ पे लगाते हैं। ये आपको एंगल दिख रहा है डेल्टा, है ना। इस ट्राइंगल में देखो एम क्यू आर ट्राइंगल में डेल्टा किसके इक्वल होगा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, राइट। तो फ्रॉम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जो हमारा डेल्टा होगा वो इक्वल होगा इस एंगल का नाम क्या होगा एंगल एम क्यू आर प्लस इस एंगल का नाम एंगल एम आर क्यू, है ना। अब ये एंगल्स कैसे निकलेंगे, तो एक और ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है। ये एंगल आई है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये पूरा का पूरा एंगल कितना होगा आई, ठीक है। ये एंगल आई डैश है, तो ये पूरा का पूरा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये कितना होगा आई डैश, पूरा का पूरा एंगल। डन। तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, देखो ये पूरा आई है जिसमें से ये आर है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा आई माइनस आर। ये एंगल कितना हो जाएगा आई माइनस आर। सिमिलरली ये पूरा एंगल आई डैश है, ठीक है, ये आर डैश है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आई डैश माइनस आर डैश। डन। यहां पे पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू, तो ये कितना आ गया एम क्यू आर किसके इक्वल था, डेल्टा इज इक्वल टू यहां पे आई माइनस आर प्लस ये कितना हो जाएगा आई डैश माइनस आर डैश, ठीक है। तो डेल्टा इज इक्वल टू आई डैश को यहां पे लेके जाते हैं इसके साथ में आई प्लस आई डैश, आई प्लस आई डैश। डन। माइनस साइन कॉमन ले लो, आर प्लस आर डैश, ठीक है। ये किसके इक्वल है डेल्टा के। अब यहां पे क्या करो, सी आर प्लस आर डैश किसके इक्वल था ए के, तो यहां पे पुट कर देते हैं। तो डेल्टा किसके इक्वल आ गया, मतलब जो डेविएशन आई वो किसके इक्वल आई आई प्लस आई डैश माइनस ए। तो उधर लेके जाओ, डेल्टा माइनस ए किसके इक्वल हो गया आई प्लस आई डैश, ठीक है। तो ये थी हमारी डेविएशन प्रोड्यूस बाय अ प्रिज्म, कि हमारे प्रिज्म ने कितनी डेविएशन प्रोड्यूस करी है। अच्छे से इसको नोट कर लो एक बार। डायग्राम भी बहुत जरूरी है एंड ये पूरी की पूरी डेरिवेशन तो है ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो मिनिमम डेविएशन क्या होता है, यहाँ पे देखो
जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जो हमारा ये डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन जो था ये मिनिमम होता है, बस उसी को ही हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ठीक है, सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन सफर्ड बाय अ रे ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। जब हमारी रे मिनिमम डेविएट होती है जिस एंगल पे, उसी को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो यहाँ पे एक कंडीशन होती है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की। सबसे पहले तो इसको डिनोट करते हैं हम डेल्टा एम से, है ना। डेल्टा हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन, तो मिनिमम डेविएशन के लिए यहाँ एम लगा देते हैं। इसकी सबसे नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, दैट नंबर 1 आई को आई डैश के इक्वल होना पड़ेगा, एंड नंबर 2 इज आर को आर डैश के इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो, ये जो आई है इसको किसके इक्वल होना पड़ेगा, आई डैश के इक्वल होना पड़ेगा, एंड आर शुड बी इक्वल टू आर डैश। तो अब हम यहाँ पे दो हमारी इक्वेशंस को यूज करके फॉर्मूला निकालेंगे। सबसे पहले ये एंड ये। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ए इज इक्वल टू आर प्लस आर डैश। तो यहाँ पे पुट करते हैं, आर इज इक्वल टू आर डैश है ना, तो दोनों को क्या ले लेते हैं, आर ले लेते हैं। तो ए इज इक्वल टू आर प्लस आर, ए इज इक्वल टू 2r। तो यहां से r कितना आ गया, a/2। ये हम सिर्फ किसके लिए कर रहे हैं, मिनिमम डेविएशन के कंडीशन के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देना कि फॉर मिनिमम डेविएशन। ठीक है, नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे लास्ट इक्वेशन डिराइव करी है डेविएशन वाली, कि डेल्टा माइनस ए इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश। तो क्या होगी ये, डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश। पर इसको हम किसके लिए कर रहे हैं, फॉर मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं फॉर मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन के लिए क्या होगा, जो डेल्टा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा एम के, प्लस ए इज इक्वल टू आई, और आई डैश इक्वल हो जाएंगे मिनिमम डेविएशन के लिए, है ना। ये क्या है, ये इसकी इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, इसके बिना नहीं हो पाएगा मिनिमम डेविएशन। तो ये कंडीशन है। अब यहाँ पे आई आई डैश के इक्वल है, तो इसको दोनों को क्या लिख देते हैं, आई लिख देते हैं, आई प्लस आई। तो ये कितना हो गया, डेल्टा एम प्लस ए इज इक्वल टू 2i। यहां से आई की वैल्यू कितनी आ गई, आई इज इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2। ये आई की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम इसमें यूज करते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ के लिए यूजिंग, या फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देती हूँ। ठीक है, इतना क्लियर है। यहां पे अरे जाओ भाई, यूजिंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है हमारा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू, और म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहां से साइन आई, आई की वैल्यू क्या निकाली अभी हमने, डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2। तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2, एंड आर की वैल्यू पीछे से कितनी निकाली है, a/2। आर इज इक्वल टू a/2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन a/2। ये क्या हो गया हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इससे न्यूमेरिकल आता ही आता है। ठीक है, अच्छे से इसको याद रखना है कि सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने डायग्राम बनाया, उसके बाद हमने क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगाई कि ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। उसके बाद हमने क्या किया, क्यू एन आर ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, फिर यहाँ से हमारी ए की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने क्या किया, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई। 3 स्टेप्स हैं इसमें, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमारा थर्ड स्टेप है, वो लगाई। उसके बाद एम क्यू आर और एम आर क्यू की वैल्यू निकाली, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से उसको पुट किया। आर प्लस आर डैश को हमने ए के इक्वल रखा, तो ये क्या आ गया, हमारा फॉर्मूला आ गया। अब जब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के बीच में रिलेशन निकालना है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये इंपॉर्टेंट कंडीशंस लगाई। ठीक है, जो पीछे 2 इक्वेशंस निकाली थी उनके अंदर मिनिमम डेविएशन की कंडीशन लगाई। उसके बाद हमने स्नेल्स लॉ लगाया, और स्नेल्स लॉ में आई और आर की जो वैल्यू हमने निकाली थी वो पुट कर दी। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही,
एंड नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्लास में हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, टेलीस्कोप्स एंड माइक्रोस्कोप्स करेंगे। सो स्टे ट्यून। थैंक यू।